बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम क्या पढ़ रहे थे? सार्कोमेयर। कल मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। अब यहाँ पे एक और तरीके से आप देखो, ये देखो, ये क्या है, ये भी क्या है, सार्कोमेयर। कल ड्रा किया था ना, उसी को अब यहाँ देखो। तो इसमें ये वाला, ये कौन सा हिस्सा है? थिन फिलामेंट। और ये रेड वाला थिक फिलामेंट। हाँ, इसमें दरमियान में एम लाइन नहीं लगाया गया, ये एम लाइन है। व्हाट इज दिस? और यहाँ पे देखो है आई बैंड, मैंने कहा था ना लाइटर रीजन, ये पूरा ए बैंड डार्कर है। फिर मतलब ये आई बैंड, ये आई बैंड, दरमियान में ये ए बैंड, और ए बैंड में देखो ये लाइटर रीजन, ये दरमियान वाला। अब समझ आ गया? क्लियर हो गया? वो जो कल वहां पे पढ़ा रहा था वो मजीद क्लियर हो गया सच में। व्हाट इज दिस? लाइट। और व्हाट इज दिस? और डार्कर के अंदर जब थोड़ा लाइटर रीजन, ये क्या होगा? तो इस रीजन को यहाँ पे ऐसे देखो, इस पूरे रीजन को यहाँ पे ऐसे देखो, और ये जो आधा है आई बैंड और ये आधा आई बैंड। क्लियर हो गया? समझ आ रही? अगर यहाँ पे भी समझ नहीं आई, एक और पिक्चर से देखो। और ये ऑलरेडी शेयर हुआ है ग्रुप में। हाँ, वो जो आपके ग्रुप है उनमें ए यहाँ पे देखो, हाँ ए इसमें देखो, हाँ जो कल मैंने बनाया था। चलो ये देखो, ये देखो, हाँ ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए बैंड, और ए बैंड के अंदर ये, और ये आई बैंड लिखा है। मजीद क्लियर हो गया? हाँ हाँ। एक और पर नहीं रहता मोर, कल मैंने आपको ये देखो है कुछ बताया था, ये मसल सेल है। ये क्या है? तो मसल सेल में ये सार्कोलेमा है। कल ड्रा किया था ऐसा कुछ 100% ऐसा, तो 3D नहीं था ये सार्को। और सार्कोलेमा की ये इन्विजिनेशन जो कि आई हुई है, ये देखो, ये आई है। व्हाट इज दिस? टीटीब्यूल। ये देखो, हाँ कुर्बान, सार्कोलेमा लांडी एंडोमेशियम पेरापासिव खुदा सेल मेम्ब्रेन दे वागा कनेक्टिव टिश्यू रखा यस मेम्ब्रेन दे बेल हाँ शाबाश। तो ये टीटीब्यूल, और टीटीब्यूल के एक तरफ ये देखो है ये वाला दस शेरी, ये वाला, ये सारे ये सार्को प्लाज्मिक, और ये भी यहाँ पे देखो ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक टीटीब्यूल, ये क्या बन गया? कल बताया था ऐसा कुछ। चलो अगर इसमें समझ नहीं आई, यहाँ पे देखो द परिबल मुख्तलिफ व्यू ने गोरी जिसम उमतदा माजो कोलोशिया। देखो अब इस व्यू में देखो, व्हाट इज इट? सार्कोलेमा में ये, और ये येलो येलो, और ये देखो ये एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दूसरा, और दरमियान में ये है। क्लियर हो गया? कल वाले से भी क्लियर नहीं हुआ सर, इससे भी क्लियर नहीं हुआ, इससे भी क्लियर नहीं हुआ, साइकाट्रिक का नंबर नोट करो, वहां चले जाओ। हाँ फिर भी क्लियर नहीं हुआ, चलो साइकाट्रिक को मैं बाद में वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो में भी क्लियर नहीं हुआ, फिर साइकाट्रिक के पास लेकर जाना। आपने सार्कोमेयर देखा दो तीन तरीकों से, पूरा मसल फाइबर देखा, टीटीब्यूल देखा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा। चलो आ जाओ अब मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन समझते हैं पहले डायग्राम्स में, फिर थ्योरी में, और फिर आखिर में बॉडी लैंग्वेज, और फिर उसके आखिर में वीडियो के जरिए। समझ आ रही? इंशाल्लाह सब क्लियर होगा। राजी बच्चिया, तो स्टार्ट करते हैं कहां से? मसल कंट्रैक्शन। क्या? मसल कंट्रैक्शन। तो मसल कंट्रैक्शन के बारे में एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है। और उस हाइपोथेसिस को कहते हैं क्या बेटा? नजिया स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस। बाद में थ्योरी लिखा होता है, बस सही है।
आपके बुक में हाइपोथेसिस। तो फॉर द मसल कंट्रैक्शन here we will discuss what sliding filament hypothesis. This sliding filament hypothesis is proposed by here, it is proposed by number one H. E. Huxley और दूसरा है A. F. Huxley। अब चूंकि इन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस पेश किया है तो इसके नाम तो आपने देख लिए, इनका दीदार न करवाऊं आपको? इनका दीदार होना चाहिए कि ये कौन सी शख्सियात है जिन्होंने क्या पेश किया, जो आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ मसल कंट्रैक्शन अकर। तो वो मैकेनिज्म किसने देखा, प्रपोज किसने किया? इन दोनों ने। तो चलो इनके चेहरों की जरा जियारत करते हैं कि ये A.F. हक्सले और ये हाँ, फिर मैं इसको ये आप जियारत करा दो। ये कौन है और ये कौन है? A.F. हक्सले। समझ आ रही? आप भी कोई कारनामा सर अंजाम दो, फिर आने वाले जमाने में आपके पिक्चर भी ऐसे लोग यहाँ पे दिखाएंगे लोगों कि दीदार करो इन शख्सियत का। ये अब दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका काम अभी भी चल रहा है। नहीं चल नहीं, इसके काम से अभी भी लोग फायदा उठा रहे हैं। समझ आ रही है? तो इन्होंने पेश किया था क्या? स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस। ये वो दो शख्सियत आसान हो गया। समझिए, फिर इन्होंने क्या कहा कि मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है, तो वो वर्ड्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस कहता है कि ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन द thick and thin filament slide past each other and cause what? मसल कंट्रैक्शन। यानी जब थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं? स्लाइड कर जाते हैं। दिस लीड्स टू व्हाट? मसल कंट्रैक्शन। यानी स्लाइडिंग ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट कॉज व्हाट? मसल टू कंट्रैक्ट। दिस स्लाइडिंग क्या मतलब, मैं समझा देता हूं फिर यहाँ पे डायग्राम में। यहाँ देखो मेरी तरफ, लेट्स सपोज दिस इज सार्कोमेयर और ये मेरे थंब जो है ये जेड लाइन है। ये कौन से हैं? जेड लाइन है। जेड लाइन आप जानते हो, ये जेड लाइन है। ठीक है, तो क्या होता है मसल कंट्रैक्शन के दौरान ये उंगलियां मेरी थिक और थिन फिलामेंट है, दे जस्ट स्लाइड पास ईच अदर। ये देखो ये पूरा सार्कोमेयर में ये जेड लाइन, ये थिक और थिन फिलामेंट और दरमियान में ये एज जोन। ये क्या है? तो H.E. हक्सले और A.F. हक्सले फरमाते हैं कि क्या है? थिक और थिन फिलामेंट के स्लाइट पास होने की वजह से क्या होता है? मसल कंट्रैक्ट। मतलब है ये ऐसे थे ऐसे हो गए। अगर एक को मैं करूँ ऐसे स्लाइड पास, व्हेन दे स्लाइड पास ईच अदर व्हाट कॉज? दे कॉज मसल कंट्रैक्शन। ऐसे समझ आ रही है मेरी बात? या ये एक थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, when they slide past each other. So sliding passing of thick and thin filament on each other cause what? Muscle contraction. समझ आ रही? हाँ, अब जब मसल कंट्रैक्शन हो जाता है, ये रिलैक्स स्टेट है और ये कंट्रैक्ट स्टेट में ये देखो ये एरो निशान दिए है, ये धीरे धीरे क्या होती है? एक दूसरे के करीब आती है। तो जब ये करीब आती है ये इस तरफ, ये करीब आएगी तो ये यहाँ ये जगह फेल हो जाएगा। या चलो मैं इसको पहले ये इस तरह करीब आ जाएंगे, ये करीब आ जाएंगे। ये देखो करीब आ गए, ये देखो ये करीब आ जाते हैं। और जब ये करीब आ जाते हैं ये जगह भी क्या हो जाएगी? इससे फेल हो जाएगी, ये
ये इस तरफ आ जाएगा ना, ये देखो ये जगह फिल हो जाएगी। यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे अगर है तो वो अच्छा, तो ये रिलैक्स स्टेट हो रही है। तो अब ये कंट्रैक्ट स्टेट है किसका, और ये किसकी वजह से हुआ है? स्लाइडिंग पासिंग ऑफ थिक एंड ऑफ थिन फिलामेंट। तो मसल कंट्रैक्ट हो जाता है तो इस सार्कोमेयर में क्या चेंजेस आ जाते हैं, ये यहां पे लिखेंगे, चेंजेस इन अ सार्कोमेयर आफ्टर मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन के बाद इनमें क्या चेंजेस आते हैं, ये आपने याद करने हैं एमसीक्यूज के लिए। नंबर 1, शाबाश। हाँ, यहाँ पे देखो एज जोन क्या हुआ है, यहाँ पे था, यहाँ पे एज जोन, तो सबसे पहले एज जोन डिसअपेयर, गायब हुआ है क्या नहीं, या बाद अगर रिड्यूस कह दे जो भी हो। दूसरा आई बैंड, आई बैंड यहाँ पे है, वो भी डिसअपेयर, कम, शॉर्टन या रिड्यूस जो भी आप कहो। आई बैंड में भी चेंज आया है, आई बैंड भी क्या डिसअपेयर, या आप लिख सकते हो क्या शॉर्टन या रिड्यूस, जिसका अर्थ हुआ यह रिड्यूस। तीसरा लिया, जब ये जेड डिस्क या जेड लाइन करीब आएंगे, ये जेड लाइन है, ये करीब आ जाएंगे, तो बताओ सार्कोमेयर लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज? ये पहले ऐसा था, अब इतना सार्कोमेयर हो गया है, तो सार्कोमेयर लेंथ में क्या फर्क आएगा? सार्कोमेयर लेंथ आल्सो डिक्रीज, सार्कोमेयर लेंथ भी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आसान हो गया। अच्छा, ये तो वो चीजें हैं जो कि कम हो जाती है। अब वो चीजें जो कि ना कम होगी ना ज्यादा होगी, वो आपको बता दूं। तो जी लेंथ ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट, वो क्या होगा, रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होगा। ये देखो, ये थिक और थिन फिलामेंट के लेंथ में कोई फर्क आएगा? ये देखो, ये थिक फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट, दे स्लाइड पास, तो मेरी उंगलियों में क्या फर्क आए, कम हुए कि ज्यादा हुए? इफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, स्लाइडिंग पास की वजह से। इसको खींचा नहीं है कि साइज बढ़ गया या ना, दे जस्ट स्लाइड, वो जो गैप था वो फिल हो गया है। यहाँ पे गैप था, ये रिलैक्स स्टेट था, अब क्या है कंट्रैक्ट स्टेट। तो कंट्रैक्ट स्टेट में अब क्या हुआ है, मेरे ये उंगलियां साइज में कम हुए कि ज्यादा हुए? ना कम ना, बिकॉज ये स्लाइड पास से। समझ आ रही मेरी बात? दूसरा, इसमें ये जो ए बैंड है ये यहां से लेकर यहां तक है, सेम, इसका भी लेंथ कोई चेंज हो? हाँ, वो भी ए बैंड लेंथ आल्सो अनचेंज। हाँ, ए बैंड लेंथ भी क्या होगा, अनचेंज हो। So these are the changes that occur in the sarcomere during मसल कंट्रैक्शन, और यही आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज में आ जाए कि मसल कंट्रैक्शन के दौरान एज जोन के साथ क्या हो जाता है। यस, एमसीक्यूज आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसअपेयर या शॉर्टन या रिड्यूस, तो दो बातें आपने याद रखनी है, कौन कौन से, एज जोन और आई बैंड, या और कौन रिड्यूस, तीसरा सार्कोमेयर लेंथ, ये रिड्यूस हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट या ए बैंड लेंथ है, ये ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। आसान हो गया। These are the changes that occur in the sarcomere after muscle contraction. How the muscle contraction occur? अब मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है उसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सही, वी विल डिस्कस नाउ द मैकेनिज्म ऑफ, हाँ वो तो आपको बताइए, आर बैंड रिड्यूस, एम तो दरमियान में होता है, वो तो बस नहीं, वो तो दरमियान में होगा, वो तो रहेगा, वो भी हाँ अनचेंज। फंस गया। अब नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ मसल व्हाट, कंट्रैक्शन।
अब ये मसल कंट्रक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे जी। हाँ जी, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं स्टेप लिखूंगा, स्टेप वाइज। वो स्टेप पहले मैं लिखूंगा, सारे स्टेप मैं लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आखिर में पूरा 3D वीडियो आप देख लोगे कि ये तरह कैसा होता है। और इंशाल्लाह ये यहाँ पे आपको ये मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म आपको याद भी हो जाएगा। तो अभी मेरे साथ लिखो, दरम्यान में कोई सवाल या कोई इंटरप्शन नहीं, फिर धीरे धीरे हर एक स्टेप आपको समझाऊंगा। पहले मेरे साथ लिखो। तो सबसे पहले मसल कंट्रैक्शन के लिए स्टिमुलस जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? और स्टिमुलस आएगा कहां पे? चलो लेट सपोज अराइव्ड हुआ है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कहां पे? व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अ जंक्शन बिटवीन मसल एंड न्यूरॉन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या आ गया है? स्टिमुलस आ गया है। किसके लिए? हाँ, मेरे साथ लिखो फिर मैं। दूसरा, हाँ, दिस स्टिमुलस, इसको वेलकम कौन करेगा? दिस स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय, कल बताया था आपको, रिसीव्ड बाय व्हाट? टी ट्यूब्यूल। और आज आपने टी ट्यूब्यूल देख भी लिया और मजीद भी देखोगे अब वीडियो में, सही है? हाँ, फिर टी ट्यूब्यूल जब इसको रिसीव करेगा फिर क्या करेगा? इसको हवाला करेगा किसके? तो टी ट्यूब्यूल डिलीवर इट टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसपीआर में लिख सकता हूं शॉर्टकट। हाँ, हाँ, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? शाबाश। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन रिस्पांस, इसके रिस्पांस में क्या करेगा? रिलीज करेगा क्या? कैल्शियम आयन। इसके पास कैल्शियम होता है तो वो कैल्शियम रिलीज करेगा। फिर क्या होगा? जिया कैल्शियम जो है, कैल्शियम ट्रेवल्स बाय डिफ्यूजन। कैल्शियम जो है वो ट्रेवल करेगा, ट्रेवल्स बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए वो ट्रेवल करेगा एंड गेट अटैच, और अटैच हो जाएगा, एंड गेट अटैच टू the troponin of thin filament। ट्रोपोनिन कहां पे होता है? थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन के साथ अटैच हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ? स्टिमुलस आ गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, उसको रिसीव किया, टी ट्यूब्यूल ने इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हवाला किया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसके रिस्पांस में, और कैल्शियम जाकर डिफ्यूजन के जरिए जाकर ट्रोपोनिन के साथ अटैच हुए। फिर जब ये ट्रोपोनिन के साथ अटैच हो गए तो आगे क्या हुआ वो आपको बता देता हूं। जी, दिस अटैचमेंट, ये जो अटैचमेंट हुई है किसकी? कैल्शियम की ट्रोपोनिन के साथ। दिस अटैचमेंट एक्सपोज, इसकी वजह से एक्सपोज मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। एक्टिन के ऊपर या थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट या स्पेशली क्या, थिन फिलामेंट में कौन सा रीजन? एक्टिन के ऊपर मायोसिन के अटैचमेंट के लिए एक साइट होता है, उस साइट को क्या कहते हैं? मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये एक्सपोज कर देता है। क्या कर देता है? एक्सपोज कर। किसकी वजह से? अटैचमेंट ऑफ कैल्शियम विद द ट्रोपोनिन। फिर क्या होगा? द मायोसिन हेड, मायोसिन हेड अटैच, उसके साथ अटैच हो जाता है, अटैच टू थिन फिलामेंट या एक्टिन या थिन फिलामेंट, जो भी आप कहो, थिन फिलामेंट के साथ ये अटैच हो जाता है। फिर क्या होगा? इस एनफॉर्म क्रॉस ब्रिज, हाँ, एनफॉर्म व्हाट? क्रॉस ब्रिज, और बना देगा क्या? क्रॉस ब्रिज। फिर क्या होगा? द हेड ऑफ मायोसिन, ये क्या करेगा? हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज करेगा किसको? इसके साथ एटीपी अटैच होगा, हाइड्रोलाइज एटीपी एन टू एडीपी
एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और फिर क्या करेगा, एंड यूज द एनर्जी, और इसके हाइड्रोलाइसिस से जो एनर्जी रिलीज होगा, एंड यूज द एनर्जी फॉर पुलिंग थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट को पुल करने के लिए। और इस पुलिंग को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पुलिंग को क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक कहते हैं। और जब ये थिन फिलामेंट को पुल कर देगा, क्या होगा, दिस पुलिंग स्लाइड पास, क्या, थिन एंड थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट को स्लाइड पास कर, स्लाइड थिक और थिन फिलामेंट स्लाइड पास हो जाएंगे, और क्या होगा, एंड कॉज व्हाट, मसल कंट्रैक्शन। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये तमाम पॉइंट्स अभी आपको डायग्राम में फिर वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये आपके जहन में हो, ये पॉइंट्स आराम आराम से लिखो। खैर, चलो सबसे पहले क्या आएगा, बस इसको आप मत देखो। सबसे पहले क्या आएगा, कहां पे, न्यूरोमस्कुलर, रिसीव कौन करेगा, टीट्यूब्यूल। फिर वो डिलीवर करेगा इसको सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम, इसके रेस्पॉन्स में कैल्शियम, कैल्शियम जाएगा और अटैच हो जाएगा। उसके अटैचमेंट की वजह से मायोसिन बाइंडिंग साइट, लेट्स सपोज ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। जब ये एक्सपोज हो जाएगा नीचे से, क्या, मायोसिन हेड, ये आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाने के बाद यहाँ पे इट विल यूटिलाइज व्हाट, एटीपी N2, एडीपी एन इनऑर्गेनिक, और एनर्जी को यूज करेगा फॉर, जब ये इसको पुल कर देगा, स्लाइड पास हो जाएंगे ये एक दूसरे के, और क्या हो जाएगा, मसल कंट्रैक्शन। यही सारी चीजें आप यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, और फिर वीडियो में दिखा देता हूं। ये देखो जिया, हाँ, ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा खैर है, ये 2-3 डायग्राम में मैं अभी आपको, ये मसल है और ये न्यूरॉन है, तो इसके इस छोटा से पार्ट को यहाँ पे जूम किया है, सही किया है जूम, हाँ। और ये न्यूरॉन का ये छोटा सा हिस्सा और ये मसल का, ये कहलाएगा न्यूरोमस्कुलर। ये यहां से लेकर यहां तक ये सारा क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल इज कॉल्ड, हाँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में स्टिमुलस आ गया है, इसको रिसीव करेगा कौन, ये टी-ट्यूब्यूल। ये कौन है, ये सारा टी-ट्यूब्यूल है, सही। अच्छा, टी-ट्यूब्यूल ने जब इसको रिसीव किया, फिर टी-ट्यूब्यूल इसको दे देता है किसको, व्हाट इज दिस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, कैल्शियम चले जाएंगे और अटैच हो जाएंगे किसके साथ, प्रोपोनिन। प्रोपोनिन की वजह से यहाँ पे ये साइट एक्सपोज हो गए, ये दी साइट्स आर कॉल्ड मायोसिन। तो नीचे से मायोसिन इन साइट के साथ अटैच हो जाएगा और बना देगा क्या, क्रॉस ब्रिज। ये क्या बन गया है, क्रॉस ब्रिज बन गया है। क्रॉस ब्रिज जब बन गया है, फिर क्या होगा, इट विल यूटिलाइज एटीपी N2, एडीपी N, और एनर्जी को यूज करके ये इसको पुल करेगा। जब ये पुल करेगा, ये ऐसे हो जाएगा और मसल विल भी कंट्रैक्ट। समझ नहीं है, चलो इसकी समझ नहीं आई, दूसरा डायग्राम देखो। ये दूसरा देखो, ये देखो, तसल्ली, व्हाट इज दिस, न्यूरॉन, ये मसल, न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलस आ गया, रिसीव बाय टी-ट्यूब्यूल। व्हाट इज दिस, टी-ट्यूब्यूल। टी-ट्यूब्यूल ने किसको दिया, व्हाट इज दिस, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या रिलीज किया, व्हाट इज, कैल्शियम आ गए, अटैच हो गए किसके साथ, इसकी वजह से क्या हुआ, नीचे से मायोसिन हेड अटैच हो गया और इसको पुल किया बाय यूजिंग व्हाट, एटीपी N2, दिस लीड टू व्हाट। अभी भी समझ नहीं है, अगर अभी भी समझ नहीं आई तो अभी एक वीडियो के जरिए क्लियर, राजी, जितनी भी ये बातें हैं अब आपको ये वीडियो में मिलेगी। हाँ,
You use muscles every day to do activities. This woman is using muscles to breathe, circulate blood, and move her hand to take notes. Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Skeletal muscle works under voluntary control. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle. देखो बेटा, कल मैंने आपको बताया था ये क्या है, मसल बंडल, फिर उसमें ये फैसिकल, फिर उसमें ये मसल, और उसमें फिर छोटे छोटे क्या होंगे, मायोफेब्रिल, और मायोफेब्रिल में फिर क्या होगा, सार्कोमेर होगा। तो वो सारा Fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they receive signals from the nervous system. ये न्यूरोमस्कुलर, ये वीडियो में शेयर करूंगा ग्रुप में। A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called या मायोफेब्रिल, और ये सार्कोमेर है। सार्कोमेर का डिटेल स्ट्रक्चर भी अभी यहाँ पे आपको वो बताएंगे, 6 फिलामेंट हो या 10 फिलामेंट हो, सब sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere, called the M-line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z-lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z-lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament ये देखो, ये मायोसिन है, और ये मायोसिन का, और ये पूरे एक्टिन है, और एक्टिन में ये जो येलो येलो है, ये वो मायोसिन बाइंडिंग, ये ऐसे एक्सपोज नहीं होते, इनको अनएक्सपोज किया होता है ट्रोपोमायो, अभी वो भी देखेंगे हम। But actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M-line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction, or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle can ये वो कंपोनेंट है थिन फिलामेंट के, ये रेड वाला एक्टिन, ये जो लाइन है ये ट्रोपो, और ये ट्रोपो, इसमें यहाँ पे कैल्शियम अटैच होगा, और जब ये अटैच हो जाता है तो ये देखो यहाँ पे ये जो येलो है ये अनएक्सपोज है, और इसको किसने अनएक्सपोज किया है, ट्रोपो माइसिन ने अनएक्सपोज किया है। लेकिन जब कैल्शियम अब यहाँ पे आएगा, अटैच होगा, ये यहाँ से हिल जाएगा, और ये माइसिन बाइंडिंग साइट क्या कर देगा, एक्सपोज कर देगा, और जब ये एक्सपोज हो जाएगा नीचे से, ये समझ नहीं आ रही। Contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin. हो गया, ये डिस्प्लेस हुआ और वो एक्सपोज हो गया मायोसिन बाइंडिंग, किसकी वजह से, अटैचमेंट ऑफ कैल्शियम विद द, exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge.
Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. हाँ, अब जो मैंने पॉइंट आपको लिखवाए हैं उसका सारा शॉर्टकट यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, स्टिमुलस आएगा, तो यहाँ पे स्टिमुलस आप देखोगे एक चम्मच के सूरत में, ठीक है, और फिर इसको रिसीव करेगा कौन, QT2, वो सब कुछ यहाँ पे ये देखो। Neurotransmitter molecules are released from a neuron and bind to receptors, which depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T tubules and opens calcium stores. Calcium ions flow to the myofibrils, where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z lines draw closer to the M line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body, allowing you to take notes. हाँ, जिसको अभी कोई कंफ्यूजन है वो साइकाट्रिक का नंबर नोट करे सब। हाँ, आपको है? हाँ, लेकिन ये तो दूसरे के साथ अटैच है, ट्रोपोमाइसिन। तो जब कैल्शियम इसके साथ अटैच हो जाता है, इसमें चेंजेस आ जाते हैं और इसकी चेंजेस की वजह से वो ट्रोपोमाइसिन जो इसके साथ अटैच है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। और उसमें चेंजेस क्या है, कि वो जो साइट होता है माइसिन बाइंडिंग साइट, जिसको इसने ब्लॉक किया होता है, वो अनब्लॉक हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। समझ आया? हाँ, इस वजह से इसको यहाँ पे वीडियो में भी कहा दे बोथ आर कंसिडर्ड रेगुलेटरी ग्रुप। क्या? हाँ, अब रिलैक्सेशन कैसे होगा, तो रिलैक्सेशन में क्या होगा, ये इसका रिवर्स होगा, ये कैल्शियम वापस चले जाएंगे कहाँ पे, लेकिन ये जब वापस जाएंगे तो आए थे तो डिफ्यूजन के जरिए, वापस जाएंगे किसके जरिए, ये देखो वापस जा रहे, लेकिन जब ये वापस जाएंगे तो इट विल यूज एनर्जी। ये वापस जा रहे लेकिन वापस खुद ब खुद नहीं जाएंगे, किसके जरिए, एक्टिव प्रोसेस के जरिए। आए थे डिफ्यूजन के जरिए, लेकिन वापस जाएंगे, और जब ये वापस यहाँ पे चले जाएंगे माइसिन बाइंडिंग साइट दोबारा ब्लॉक हो जाएगा। जब वो ब्लॉक हो जाएगा क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, जब क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा मसल बेल। हाँ, ये वीडियो में आपको चलो जरा ये चलो रेगुलर मोटर जानते हो, बंदा जब मर जाता है तो उसके ये मसल बिल्कुल ऐसे स्टिक हो जाते हैं। तो ये क्यों, क्योंकि ये क्रॉस ब्रिज टूटता नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। ये वीडियो जरा में देखो, इसी में है, ये देखो है which which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding site on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium in the sarcoplasmic which depolarizes and opens to a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the NS and ATP is present. Calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding site on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. हाँ, यहाँ पे एक जगह पर मुझसे मैं कह रहा था आपको, A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and ATP यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। organic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action. ये हो गया। अब जब यहाँ पे ये कंट्रैक्ट हो गया है, अब इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, वही एटीपी। लेकिन ये वही एक एटीपी है जो कि फिर यूज होगी और क्या करेंगे। हाँ, तो अब ये अगर कोई मर गया है तो उसके ये मसल ऐसे ही रह जाते हैं इस स्टेज में, तो वो कंट्रैक्ट स्टेज में ही रह जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर मोटिस कहते हैं। सही।
अब दोबारा इसको डिलीट करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी। तो जो मर जाता है उसमें वो होगा एटीपी वगैरह, इस वजह से उसके मसल कंटेक्ट पानी में रह जाते। ये क्रॉस ब्रिज टूटता नहीं है, क्योंकि क्रॉस ब्रिज को टूटने के लिए अब क्या चाहिए होगा? ये साइकिल दोबारा स्टार्ट होगा और दोबारा क्या आएगी? लेकिन वो मर गया है, अब एटीपी में एटीपी, तो ये इसी हालत में रह जाता है। इस वजह से वो बिल्कुल क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है। समझ आ रही?